स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 58 के तहत अधिकतम 2,50,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4,78,000 रुपए हो सकती है। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ दें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपए होगी। इसका 50% कुल 2,40,000 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। देश में वेतन से व्यक्तिगत आय 2016 से 17 में कुल 13,96,000 करोड़ रुपए थी। 7वां वेतनमान लगने के बाद वेतन से व्यक्तिगत आय 2017-18 में बढ़कर 15.94 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी हुई। मांग और खपत दोनों बढ़ती हैं। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार 1947 से अब तक आए 7वें वेतनमान ने सरकारी खर्च तो बढ़ाए, पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधारी।